नमस्कार किसान साथियों, अभी हम खड़े हैं कृषि मेला हिसार के अंदर और पहला दिन है। आज हम यहाँ इनका पता लगाया गया है जो आने वाली फसल है अपनी खरीफ की, जैसे कपास की है, बाजरा की है, गवार की है, तो इनके पास बीज इनके हैं। तो हम इनसे जानेंगे आपका बीज है, इसकी क्या खासियत है, किसान साथी क्यों लेना चाहे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, आपका जो प्रोडक्ट है इसके बारे में बताएं, अपनी डिटेल थोड़ी बताएं। ठीक है, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी किसान साथियों को नमस्कार। मेरा नाम आज़ाद खान और मैं जिनोमिक्स एग्री जेनेटिक में काम करता हूं। और जो आज हमारी स्टॉल पे भाई साहब आए हैं, तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ, अभी कॉटन का सीज़न आने वाला है। हाँ जी। तो उसके लिए हमारे कॉटन सीड्स का जो है टक्कर वैरायटी आती है KCS 9323 के नाम से। ये वैरायटी 150 दिन के आसपास की है और इसमें खास बात ये है अभी इसमें मरोड़िया रोग नहीं आता। और इसके जो वॉल साइज़ है, वॉल साइज़ बड़ा है और चेन बेरिंग बहुत अच्छी है, नज़दीक टिंडे लगते हैं। और जो वज़न है इसके फोए का, वज़न 5 से 6 ग्राम तक पर फोए का वज़न है और लगभग 5 ताड़ियों के इसके टिंडे हैं। मीडियम से लाइट सॉइल में कहीं भी इस वैरायटी को हम लगा सकते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन किस्म है टक्कर के नाम से। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। उसके बाद में हम और सर इसका थोड़ा ये भी बताया हमें, जैसे गुलाबी सुंडी का बहुत ही प्रकोप होता है, जी। तो ये कितना उसका प्रतिरोध मतलब सहन शक्ति इसमें है बिल्कुल। गुलाबी सुंडी के लिए? प्रतिरोधक और सफेद मक्खी जो होती है उसके बारे में बताएं। देखो, इसमें रसू से कीट का प्रभाव बहुत कम है। बात कर रहे हैं गुलाबी सुंडी की। गुलाबी सुंडी के अभी कोई नई तकनीक नहीं आई, आने वाले 1-2 सालों में वो तकनीक आ जाएगी। अभी जो रेजिस्टेंस पावर है वो इसने भेज दिया है गुलाबी सुंडी ने। अगर मौसम में नमी ज़्यादा रहेगी तो वो वहाँ अटैक गुलाबी सुंडी करेगी। किसान साथी को थोड़ी सी सुरक्षा करनी पड़ेगी, थोड़ा सा सावधानियां बरतनी पड़ेगी गुलाबी सुंडी को रोकने के लिए। थोड़ा सा जब क्रॉप 45-50 दिन की हो तो उस टाइम प्रोक्लेम वगैरह की स्प्रे स्टार्ट करनी पड़ेगी। और जैसे जैसे बड़ा हो 90 दिन के बाद में तो सिंथेटिक पैराथाइड की स्प्रे करनी पड़ेगी, जिसमें से लैम्डा आती है, फेनवल आती है। ये बहुत सी सिंथेटिक पैराथाइड आती है जो हम उसकी स्प्रे कर सकते हैं। और किसान साथियों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, जब स्प्रे करे तो सुबह 9 बजे के बाद में और 1 बजे से पहले स्प्रे करे जब उसका फूल खुला हो। तो क्योंकि जो ये सुंडी जो तितलियां अंडे देती है उसमें फूल में देती है, तो उसमें हम जो स्प्रे करके उससे कंट्रोल कर सकें। तो किसान थोड़ी सावधानी बरतेगा तो गुलाबी सुंडी से कंट्रोल हो सकता है। और इसका उत्पादन पर एकड़ का कितना निकल सकता है? उत्पादन भी मौसम पे आधारित है। अगर इसकी हाईएस्ट अगर यील्ड की बात करें तो 18 क्विंटल तक भी इसकी यील्ड निकल सकती है। पिछली बार की बात करें तो बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा किसानों को नुकसान झेलना पड़ा, जिससे पैदावार नहीं। और पिछली बार मेरे हिसाब से 5-6 क्विंटल एवरेज आई थी किसान साथियों के। तो वो पिछली बार बात वो देसी भाषा में क्या कहते हैं, घोड़े सब बराबर कर दिए थे बारिश में। मौसम की मार होगी। मौसम की मार से नहीं, वैरायटी बहुत टक्कर की बात करें बहुत अच्छी वैरायटी है टक्कर, ये जिनोमिक्स एग्री जेनेटिक की है। उसके बाद की बात करें, अगर किसान साथी कोई हाइब्रिड धान लगाना चाहता है तो हाइब्रिड धान हमारा GX 205 आता है। अगर हम उसकी वैसे बात करें तो इसकी यील्ड 36 क्विंटल से लेके 42 क्विंटल तक भी इसकी पैदावार रही है। और इसकी खास बात ये है भी ये गिरता नहीं है, अगर पक भी जाता है और अगर पानी बारिश आ जाती है तो जड़ता नहीं है, इसकी जड़ता भी नहीं है और गिरता भी नहीं है। ये खास बात है, खासियत है। और उसकी ये और खास बात ये भी है, हल्के और भारी पानी में भी ये हो सकता है, गिरेगा नहीं है, ये खास बात है। और बिकने और में इसकी हाइट कितनी बढ़ती है? हाइट 90 सेंटीमीटर तक इसकी हाइट जाती है और बहुत अच्छी पैदावार है। दाने का जो भराव है इसका बहुत शानदार है। थोथे वाले इसमें जो बालियां हैं वो नहीं रहती। और इसका टाइम कितना होता है पकने का? टाइम में पकने का अगर बात करें हम, बीज अगर बीज आज छिड़क दिया तो पैदावार लेंगे तो 120-118 दिन में पक के तैयार है। अगर हम पनीरी ट्रांसप्लांट करते हैं, पनीरी खास के साथ साथ इस बात का ध्यान रखें, पनीरी ट्रांसप्लांट करें तो 21 से 25 दिन के बीच में ट्रांसप्लांट करें। उसके बाद में 90 और 95 दिन के बीच में धान पक के तैयार है जी। और बिकने में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में रेतीले एरिया में बात करें तो हमारा बाजरा आता है 104। अगर उसकी पैदावार की बात करें हम तो 43 मन तक भी किले की एवरेज आती है। अच्छा, 43 मन हुआ है? हाँ जी, ये जय नारायण भोजान है, बैल मार्केट के नजदीक। ये देखिए जय नारायण मलिक, और इनका गांव भी दिखाया गया और मोबाइल नंबर भी आप संपर्क करके इनसे कंफर्म कर सकते हैं। 30 मन भी है, 40 मन भी है, 35 मन भी है, 25 मन भी, अलग अलग हिसाब से। तो ये जिनोमिक्स कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो बहुत शानदार
किसानों के हित के लिए प्रोडक्ट हैं। और जो हमारे महेंद्रगढ़, कनीना, रेवाड़ी, बैल साइड में जो किसान नरमे की खेती करना चाहता है वो हमारी राफेल यूज़ कर सकते हैं। ये 145 दिन तक की वैरायटी है। टिंडे का साइज़ बहुत बड़ा साइज है इसका और पैदावार बहुत शानदार पैदावार। तो बहुत शुक्रिया किसान साथियों, आपने हमारे विचार सुने। धन्यवाद। तो धन्यवाद आपका।